परीक्षा से पहले एक परीक्षा। जी हाँ, अभी तक अगर आपने परीक्षा एप्लीकेशन का जुलाई स्पेशल बेंच ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पे जो कि आपकी 12 जुलाई से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। करना क्या होगा? सबसे पहले आपको परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है इसमें, और पहली बार आप अगर इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो साइन अप करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको नीचे टेस्ट पे आना है। टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, और उसमें आपको, अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई जुलाई स्पेशल ग्रुप को इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो है नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे आपको अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है, जो कि सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको कोर्स में जो है अनलॉक कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कोर्स परचेज करेंगे तो आपको 249 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारा कोड इंटर करते हैं अरुण, अच्छे से इसको याद रख लीजिए, अरुण 50, तो आपको 50% की विशेष छूट मिलेगी। और यहाँ पे कोड इंटर करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोड अप्लाइड हो चुका है, और यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है, और फिर किसी भी ऑनलाइन मेथड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, पेटीएम से, यूपीआई से, या फिर डेबिट कार्ड वगैरह से। नमस्कार, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इंडियन एयरफोर्स के जो 12 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और इस सीरीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिलने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टीबी, निमोनिया, बेरी या फिर कैंसर। तो राइट आंसर होगा बेरी। विटामिन जो बी होता है, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और इसके कुल मतलब काफ़ी जो है वो उपभाग पाए जाते हैं, मतलब सब विटामिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में से कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो राइट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 40 वर्ष या 20 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में किस गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? मीथेन का, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगी? अमोनिया। हम रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का द्रव्य के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा आपको बतानी है। तो ऑप्शन है टका, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है पौंड, और ऑप्शन डी क्या है? दिनार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौंड। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पौंड। टका बांग्लादेश की है, और रुपया जो है ये नेपाल की है। पौंड जो है ये आपकी अभी हमने बताया ब्रिटेन की है, और जो दिनार है ये सऊदी अरबिया की है। सॉरी, यहाँ पे जो दिनार है ये जो है कुवैत की है, ठीक है। और सऊदी अरब की अगर आपसे पूछे तो रियाल आपको बताना है, ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा स्टेट है जो कि रबर उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, केरल, राजस्थान, हरियाणा। तो राइट आंसर क्या होगा? केरल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, केरल रबर उत्पादन में पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा निम्न में से कितने प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 41%, 26, 21% या 11%। तो राइट आंसर क्या होगा? 21% जो है
वायुमंडल में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलाकार के क्षेत्र में, विज्ञान जगत में, साहित्य में या खेल प्रशिक्षण में? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आपको पता ही है, कोच को दिया जाता है। जो कोच होते हैं स्पोर्ट्स में जितने भी, तो उनको दिया जाता है। और ये खेल प्रशिक्षण, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो के मध्य लड़ा गया था? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जहांगीर और मराठों के मध्य, अकबर अब्दाली और बीरबल के मध्य, पांडव और कौरवों के मध्य। ऑप्शन काफ़ी इजी है, आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। यहाँ पे हम पानीपत के युद्ध को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पानीपत के अभी 3 युद्ध हुए हैं। पहला जो युद्ध था वो 1526 में हुआ था। और किसके बीच में लड़ा गया था ये पहला युद्ध? तो ये आपको याद रखना है, पहला जो युद्ध हुआ था ये 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और कब? 1526 में। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था और ये हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। हेमू और अकबर। जो पहला युद्ध हुआ था उसमें जो बाबर है वो विजय रहा था, और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में उसमें अकबर विजय रहा। और जो अंतिम और तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, 1761 ईस्वी में। और इसमें जो है वो विजय कौन रहा था, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें तीसरे युद्ध में कौन विजय रहा था। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पे बना है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गोदावरी, गंगा, यमुना, कृष्णा। तो ये पिछली बार जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनको तो पता ही होगा, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी। और आपको अच्छे से याद भी कर लेना है, आप ट्रिक से भी याद इसको कर सकते हैं। नागार्जुन, नाग का नाम आ रहा, तो नागों का देवता कौन से हैं? मतलब जिन्होंने नाग पे विजय की थी, वैसे तो शंकर है नागों के देवता, लेकिन नाग पे विजय की थी तो वो कौन थे? श्री कृष्ण। तो कृष्णा नदी पर जो है वो नागार्जुन सागर परियोजना बांध जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जॉर्ज यूल, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियार्ड से, क्रिकेट से, हॉकी से या फिर शतरंज से? तो राइट आंसर क्या होगा? बिलियार्ड से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है? तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें तो अपना राजस्थान अव्वल है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फॉस्फोरस की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस की परमाणु जो क्रमांक है वो कितना है। तो फास्फोरस का होता है 15। तो अब इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें किसका अधिक है, ठीक है। तो 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनका परमाणु क्रमांक कम है और एक का जो है वो 15 से अधिक है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम का आप सभी को पता है 13 होता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपको सिलिकॉन दे रखा है और सिलिकॉन का कितना होता है आपका 14, तो ये भी नहीं होगा। और फिर क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन का जो होता है वो 17 होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। और जो मैग्नीशियम है इसका कितना होता है? 12, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो यहाँ पे बात की जा रही है राज्यसभा की। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होता है। अगर यहाँ पे बात संसद की जाए तो टोटल 14 होंगे। अगर यहाँ पे बात राज्यसभा की जाए तो 12 होंगी। और यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।